ये क्या है, मतलब क्या चक्कर है सर इनका? करना है इन्होंने या नहीं करना? नहीं तो फिर हम अपनी पे आ जाएंगे सर। अब बहुत कर दिया हमने कोऑपरेट। आप बोलो आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया हो तो। दोस्तों मैं ऐसी बात कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन यकीन मानो मेरे पास बहुत लोग आते हैं यहाँ पे रोते हुए कि संजय हमारा घर चला गया, हमारे घर वाले बह गए। हर साल का हो गया ये, ना जाने पर्सनली कितनी बार इनसे मैं इनके ऑफिस मिलने गया। क्योंकि यहाँ यही होता है, आम आदमी है ना वो बहुत शराफत दिखाता है भाई। वो ये सोचता है मैं गरीब हूँ, मैं आगे इनसे क्या लड़ूं। ओए एक सेकंड के लिए क्यों हंसता है तू यार? जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ हंसी गायब हो जाती है। Hey guys, this is अनीश चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी सोकर उठा हूँ और आज की मेरी मॉर्निंग हो रही है घर पे कम से कम 1-1.5 महीने बाद। अभी मेरे को कुछ भूख लग रही है, देखता हूँ खाने में क्या है। और छोटे क्या हाल है तेरे? सो गाइस मिलिए रुद्रिक से। रो तो रहा है ये? नहीं रो रहा है ना? नहीं। क्या? जब दोस्तों इसको इस तरह रखते हैं ना तब ये रोता नहीं है। मतलब अगर इसको इस तरह उठाए गोदी में तब रोता है। अगर इसको इस तरह जरूरत है बहुत भाई, आपकी कमी खल रही थी इसको। अब जैसे ही मैं आया हूँ दोस्तों रोना बंद कर दिया इसने, देखो है ना रुद्रिक? पकड़वाजी लेट हो गया हम पता नहीं के तू भी जा रहा है? ये देखो, दाढ़ी ये देखो। दाढ़ी तो भी इसको मेरी। हेलो 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 बच्चो। खाने में क्या है भाभी माँ? खाने में मलका भी है और माँ की भी है, चावल भी है। ये हिल क्यों रहा है इतना? ये हिलता है सही। हजल कर दिया इसने। माँ की डाल पीछे दिया। रखना हाथ, पीठ के पीछे। हाँ यहाँ जैसे। हाँ रुद्रिक जो मैं देखता हूँ तेरा मुंह। इसमें देखिए तो कैमरे मैंने किया कैप्चर। आराम से अपना सर मार रहा है रोज। चलो इस सब शाम को मिलते हैं। ये मारता बड़े जोर से। ओ बेटू यहाँ देखा ना जरा पे मेरा बेटू। ये गाइस ये चले गए। यहाँ देखो अब ये खाना ढूंढ रहा है। माँ की दाल है, मलका है। बेटू यार तू ये सन हिलता क्यों है इतना ज्यादा? ये हिलता है बहुत। अगर जब तक इसको कंफर्टेबल नहीं हो तब तक हिलता रहता है। अगर ये कंफर्टेबल हो जाता है लगता है ऐसे सीरियस। तुम लोगों को नहीं तो पकड़ना, इसके बापू का तब पकड़ना। इसको भी नहीं आता है। इसको क्या इनको भी नहीं आता है। क्या हुआ देखो यार, अनकंफर्टेबल लग रहा है। नहीं अब ये ठीक ही है। ठीक है आओ तो भाभी जी रोटी तो मेरे को निकाल के आप तब तक। घर का से है बाबू जी कुछ चाहिए आपको? ओह रुद्विक। तो भाई जी वगैरह जा रहे हैं सिटी की तरफ। पावर चेन खराब हो गई है, पावर चेन ठीक कराने जा रहे हैं लोग। रुद्कू हाँ ऐसे देखो भाई अ फादर्स लव। फादर नॉट जाएंगे, जाएंगे पकड़ खड़े जाएंगे। सो गाइस सुबह सुबह जो मैं सबसे पहला मील खा रहा हूँ वो है माँ की दाल चावल और हमारा शुद्ध देसी घी। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो गाइस ये अभी धोई है ये कंबल। किस साइड रखनी बाजी? तो इसको सूखने रखना है। बारिश लग गई तो ये फिर गीली हो जाएगी। वैसे मौसम खराब ही है। ओके जो लोग रेगुलरली मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरे घर से कुछ दूरी में एक डैम है, एक प्रोजेक्ट है HPPCL करके 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तो उनकी वजह से हर बार फ्लड्स यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं और उन्होंने यहाँ पे किसी को भी प्रोटेक्शन वॉल मुहैया नहीं कराई है, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से नीचे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनकी वजह से घर बार अपना खो चुके हैं। मैं इसी लड़ाई में लगा हुआ हूँ, लोगों की मदद करने में लगा हुआ हूँ जो बाढ़ पीड़ित है सारे। और ये लोग इनको पड़ी नहीं है। आज मैंने सुना, अभी मेरे को फोन आया था कि वो यहाँ पे सर्वे करने आ रहे हैं। मैं अभी उन्हीं के वहाँ जा रहा हूँ। आज मौका मिला इनसे बात करने का सामने। गया तो था बात करने, लेकिन ओरियो लेके वापस आ गया। बात किसी से हो नहीं पाई क्योंकि वो लोग आगे निकल गए डैम की तरफ और मैं गाड़ी लेके भी नहीं गया था, तो मैं उनको फॉलो भी नहीं कर पाया। पर चलो छोड़ो, फॉलो क्या करना। मैंने एक्सिन को कॉल किया था तो एक्सिन ने मुझे बोला कि हम अभी वापस आ रहे। बोला चौहान साहब हम आपसे मिलेंगे बोला। तो मैंने उनको बोला है कि पर ही आना मेरे घर। आज भाई पक्की बात करूंगा उनसे, और अगर नहीं माने तो यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करके इनके ऑफिस जरूर जाएंगे। क्योंकि ये भाई सब जितने भी आदमी यहाँ हैं, जो भी जनमानस है, सबकी जान पे एक तलवार लटकी हुई है इनका जो ये प्रोजेक्ट है। जब तक ये प्रोटेक्शन वॉल नहीं देते हैं, अगर ये प्रोटेक्शन वॉल दे दें सभी घर वालों को, तो भाई किसी को अपने घर के मेंबर्स को नहीं खोना पड़ेगा इन लगातार आ रहे हुए फ्लड्स में, ना किसी को अपने प्रॉपर्टी को डैमेज होते हुए देखना पड़ेगा, जिसको उसने पूरी जीवन की मेहनत करके पूंजी जोड़ जोड़ के बनाया हो। भाभी जी मैं नहीं बताऊंगी, चुप रहे। बताओ अरा। नहीं बताऊंगी। तब नहीं दूंगा मैं। क्या बताऊं मैं तेरे को? क्या हुआ? आपकी ट्रू फीलिंग्स बताओ। ट्रू फीलिंग है कि ये मेरे को काम करने नहीं दे रहा है। सो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी।
थोड़ी देर सोता ना, रुको। नीचे फिर उड़ जाता। मेरी भाभी के साथ ऐसा कर रहा है, बताता हूँ मैं इसको, एक सेकंड ढूंढ के आता हूँ मैं जरा एक चीज। मिलना चाहिए था, इसका रिएक्शन देखेंगे। गाइस एक मास्क है, देखते हैं उसको पहन के क्या रिएक्शन रहता है रुद्विक का। क्या हुआ बच्चू? रोतड़ू कहीं का। आजकल तो पूरा बेबी सिटर ही बन गया हूँ, जैसे ही इसको उठाया बिल्कुल चुप हो गया। देखो ये गुड बेबी। यार गाइस जो मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को मिला ही नहीं, अगर वो मिलता ना बहुत मजा आता। ओ बिट्टू बिट्टू, ओ बिट्टू किंग है ना, किंग है ना तू। राजा साहब फुल मतलब अपनी गद्दी में ऐश करके बैठे हुए हैं। देखो जब देखो जमाइया लेता रहता है। चल शुक्र है वो मिला नहीं यार, छोटा बच्चा, इसको डराना भी क्या है अभी। इसको तो पता भी नहीं होगा कि डर जैसी चीज क्या है ना, इसको उस मास्क का मतलब पता होगा, वो जो भूत वाला मास्क है ना ऋत्विक। ओए एक सेकंड के लिए क्यों हंसता है तू यार? जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ हंसी गायब हो जाती है। हंसो ऋत्विक, ऋत्विक स्माइल। ये मेरा बेटू। गाइस ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, लगता है मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। स्माइल पे स्माइल किया जा रहा है, लेकिन करता हूँ ऑफ कैमरा ये है ना। कर दे ऑन कैमरा, कर दे ऋत्विक एक बार प्लीज। ऋत्विक जस्ट अ सिंगल स्माइल। आ गए वो लोग वापसी। फोन आया था मेरे को एक्शन साहब का। चलो करते हैं ज़रा बात, पूछ लेते हैं इनसे, आज कंफर्मेशन लेंगे हम। अभी शाम का वक्त हो गया है, धूप भी उड़ रही है। इसी पॉइंट पे मिलूंगा उनसे और यहीं पे बात करें। नमस्कार सर, कैसे हैं? एक्शन साहब नहीं है आपके साथ? अच्छा ये सर्वे में आप आए हैं? कौन है? आ रहे हैं ना वो? ठीक है। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार सभी को, सब बढ़िया? उन्होंने रोकी ही नहीं, उन्होंने बोला हम है ही नहीं। मैंने रोकी थी यहाँ उनकी गाड़ी, उन्होंने बोला हम है ही नहीं। पीछे से आ रहे हैं, बोला एक्शन साहब तो उनसे बात करो। ये क्या है, मतलब क्या चक्कर है सर इनका? करना है इन्होंने या नहीं करना? नहीं तो फिर हम अपनी पे आ जाएंगे सर। अब बहुत कर दिया है हमने कॉपरेट। आप बोलो आपके साथ कॉपरेट नहीं किया हो तो। यहाँ से लेके सर नीचे तक मातला तक कॉपरेशन ही चल रहा है 3 सालों से। मातला से लेके ऊपर तक की प्रोडक्शन है सारी। तो हमने एस्टिमेट भेज दिया था, फिजिकली आए हैं देखने, ये रिपोर्ट बना के भेजेंगे, वहाँ से पैसा आएगा और ये प्रोटेक्शन कोर्स का आपको शुरू होगा। तो हम तभी लाए थे, हमने ऐसा है जो बोला वो करते हैं। वो करते तो होंगे सर, पर होंगे नहीं, फायदा क्या 6-7 साल लग जाए तो। चलो कोई बात नहीं सर, हमारा तो आपको पता ही है। आप लोगों के साथ मेरा ससुराल इधर है, घर इधर है यार। अब जो इन्होंने किया देखो, इनको पता था मैं यहाँ मिलूंगा, बात करूंगा, रुकूंगा। मैं 15-20 मिनट से हूँ। फोन नहीं किया था आपको 2 कॉल तो किया मैंने, कॉल बैक आपको। मैं कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ। मैंने ऊपर से चलते हुए फोन नहीं आपने तो किया ना। मैंने 2 कॉल किया आपको बताने के लिए कि मैं यहीं रुका हूँ। कोई बात नहीं, ये हमारे हेलो सर। हेलो। आगे एक्चुअली बॉस थे, कल फिर आएंगे हम। आज तो ऐसे मोटा आप सर जब आते हो कॉल कर दिया करो, मैं यहाँ चाय पानी भी कराऊंगा आपका। आप यहाँ आना मेरे यहाँ कल आएंगे, मिलना सर जरूर। कर लेंगे। और इसका क्या लग रहा है, क्या एस्टिमेट है कि कब तक हो जाएगा सर? मातला तक के जितने भी लोग हैं सारे, मतलब 6-7 किलोमीटर में सारे ही रिस्क में। आप देखो एक चीज़ है कि आपने कोई चीज़ इनिशिएट नहीं की है, तो उसमें आपकी अनसर्टेनिटी है कि होना है कि नहीं होना। एक चीज़ है कि आपने कोई चीज़ चला दी है और उस चीज़ को चलाने के बाद आपका कंप्लाइंस चल रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पर ये है कि अगर ये आए हैं तो जल्दी हो जाएगा। टाइम फ्रेम उसमें तो हमने मार्च की दी है, मार्च से पहले। अब सब्जेक्टिव टू आते हैं, अप्रूवल्स लेट होगी तो आपकी कंस्ट्रक्शन लेट हो जाएगी, पर हो जाएगा। ये पाइपलाइन में है चीज़। अच्छा है ना। जो सबसे पहली गाड़ी गई थी उसमें थे वो? नहीं, दूसरी वाली जो हमारे से अकेले रूम में मिला। कोई बात नहीं, हम आएंगे कल, आएंगे कल, चाय पियेंगे आपके पास। फ़ोन करना ठीक है। रह जाओ नहीं तो यहीं। ठीक है, थैंक यू। करनी पड़ेगी भाई ऐसे ही बात, इनसे हद हो गई यार। 3 साल हो गए। दोस्तों मैं ऐसी बात कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन यकीन मानो मेरे पास बहुत लोग आते हैं यहाँ पे रोते हुए कि संजय हमारा घर चला गया, हमारे घर वाले बह गए। हर साल का हो गया ये। लोगों के घरों में प्रोटेक्शन वॉल्स लगा लो, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये बोलते हुए मैंने ना जाने कितनी वीडियोस बना ली, ना जाने पर्सनली कितनी बार इनसे मैं इनके ऑफिस मिलने गया। इन्होंने हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ यही होता है, आम आदमी है ना, वो बहुत शराफत दिखाता है भाई। वो ये सोचता है मैं गरीब हूँ, मैं आगे इनसे क्या लड़ूं। आम आदमी मैं भी हूँ, लेकिन हम जब आम आदमी सारे इकट्ठा हो जाएंगे ना, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी इन प्रोजेक्ट्स की पॉलिसीज है, वो ग्राउंड लेवल में आज तक जो नहीं हुई है, सारी की सारी होएगी। और अपनी वैली, सैंज वैली में जितने प्रोजेक्ट हैं
इन प्रोजेक्ट्स की लापरवाही की वजह से बहुत जाने, बहुत घर बार ऑलरेडी बह चुका है। लोगों ने अभी तक शराफत रखी है, कई साल बीत गए इन बातों को, लेकिन ये टाइम नहीं बचा। भाई यहाँ के जितने भी लोग हैं ना मेरे इलाके के, वो जब भी इनके पास गए, जी सर, हाथ जोड़ते हुए गए, हाँ जी सर, इतने शराफत कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए आज मैंने ऐसे बात की है। ये एक पहल है दोस्तों, और ऐसे ही तुम्हारा काम निकलेगा, इसलिए इसमें मेरा साथ देना। जितने भी यहाँ के हैं जिनको अपने घर बचाने हैं, अपने परिवारजन बचाने हैं ऐसे फ्लड वाली सिचुएशन से, इस बारे में बात करना इंपॉर्टेंट हो गया। इस वाली बरसात में भी बहुत रिस्क था। अगर तो फ्लड आया होता और लोग यहाँ मरे होते ना, तब हम इन लोगों को बताते। और यहाँ से थोड़ा आगे NHPC प्रोजेक्ट है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 14 किलोमीटर आगे लारजी तक, वहां तक प्रोटेक्शन वॉल की, और वो भी उन्होंने नहीं की है पूरी। इस बात को गांठ बांध ले दोनों प्रोजेक्ट की, लोगों की जाने मजाक नहीं है। आप लोग दिन का करोड़ों कमाते हो और बोलते हो कि बजट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खर्चे बड़े हैं। उन खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करो और फिर आप लोग यहाँ पे लोगों की बातें भी सुनो और काम करो। हम लोगों ने यहाँ आप लोगों का वेलकम किया है, प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ऐसा है कि जान माल का भी ध्यान रखो लोगों की। अब हद हो चुकी है। एक्सन साहब जिनसे मेरी बात हुई आज, इससे पहले मैंने कभी इनसे ऐसे बात नहीं की है सर, जी हजूरी ही की है, लेकिन आज जब लिमिट हो गई है क्रॉस, तब हम ये स्टेप ले रहे हैं। सो गाइस फाइनली ये भी वापस आ गए हैं भाई जी और निशु। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है निशु को बच्चों को पकड़ने का। शोजा रुद्विक। ओके गाइस फाइनली अभी मैं डिनर करके आया हूँ और अब देखते हैं, कल ये आएंगे वापस, फिर यहाँ पे देखेंगे हमारी प्रोटेक्शन वॉल, लोगों के घरों से ये जाएंगे, लोगों के घरों में दिखाऊंगा मैं इनको कि कितने घर है जो जाने वाले हैं यहाँ पे। फिर लोग फिर मेरे को याद करते हैं या फिर मेरे से मना भी नहीं किया जाता। मैं कितनों के लिए लड़ता रहूँगा, इससे बड़ी एक लड़ाई ऐसी लड़ता हूँ जिसमें सबके घरों के आगे प्रोटेक्शन वॉल लग जाए और सारे सेफ हो जाएँ। तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बाकी चैनल में तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।